कभी सोचा है कि कुछ शब्द सदियों तक जिंदा कैसे रहते हैं? 15वीं सदी में एक ऐसी कविता लिखी गई जिसने भारत के पूरे सामाजिक ढांचे को उसकी नींव से हिलाकर रख दिया था। तो चलिए, आज हम संत कबीरदास के उसी शक्तिशाली पद को डिकोड करते हैं। देखिए, इस लाइन को संतान जात न पूछो निर्गुणिया, कितनी सिंपल लगती है ना सुनने में, लेकिन संत कबीरदास के इन गिने चुने शब्दों के पीछे एक पूरी क्रांति छिपी हुई है। एक ऐसा आइडिया जिसने उस समय के समाज की हर परत पर, हर विश्वास पर एक गहरा सवाल उठा दिया था। तो इस कविता की गहराई में उतरने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इसके रचयिता कबीर आखिर थे कौन और वो किस तरह के दौर में, किस तरह के समाज में जी रहे थे। देखिए, कबीरदास 15वीं सदी के सिर्फ एक कवि या संत नहीं थे। वो एक रैडिकल सोशल रिफॉर्मर थे, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक। उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा में लिखा, जो साधुओं की आम बोलचाल की जबान थी, ताकि उनकी बात सीधे लोगों तक पहुंचे। लेकिन उनको समझने की असली चाबी आखिरी पॉइंट में है, निर्गुणा भक्ति। इसका मतलब है एक ऐसे ईश्वर की पूजा करना जिसका ना कोई रूप है, ना रंग, ना कोई गुण, जो फॉर्मलेस है। और बस यही विचार उनके हर सामाजिक विद्रोह की जड़ था। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर ईश्वरी हर लेबल से परे है तो फिर इंसान कैसे नहीं। और इसी निर्गुणिया आइडिया से जन्म लेता है इस कविता का कोर आर्ग्यूमेंट। इसका पूरा सार जो है ना, वो इस एक शब्द में छुपा है, निर्गुणिया। तो निर्गुणिया आखिर है कौन? ये वो इंसान है जो निर्गुणा का भक्त है, मतलब उस अनंत सर्वव्यापी ईश्वर का फॉलोअर जिसका कोई आकार, कोई पहचान, कोई एट्रीब्यूट नहीं है। जरा इसकी गहराई देखिए। एक निर्गुणिया की असली पहचान उस ईश्वर से जुड़ी है जो खुद किसी सामाजिक लेबल या जाति में बंधा हुआ नहीं है। यहां पर कबीर का तर्क बिल्कुल सीधा है और बहुत शार्प है। वो सीधा सीधा पूछते हैं, अगर तुम्हारा ईश्वर आकारहीन है, फॉर्मलेस है, तो फिर उसके भक्त को तुम जाति जैसे एक सामाजिक आकार में, एक सोशल बॉक्स में कैसे बन सकते हो? ये एक ऐसा सवाल था जिसने जाति व्यवस्था की पूरी नींव पर ही हमला कर दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि कबीर ने इस जबरदस्त तर्क को कविता का रूप देकर समाज के इस सदियों पुरानी हायरार्की पर, इस ऊंच नीच पर आखिर चोट कैसे की? उनका तरीका क्या था? चलिए अब देखते हैं कि कैसे कबीर ने अपने शब्दों के इस्तेमाल से इस पूरे सामाजिक हायरार्की को, इस पूरे पिरामिड को एकदम सपाट कर दिया, बिल्कुल बराबर। अब इस टेबल पर नजर डालिए। यहां कबीर की प्रतिभा साफ दिखती है। उन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसी ऊंची मानी जाने वाली जातियों को लिया और उन्हें नाई और धोबी जैसी निचली मानी जाने वाली जातियों के साथ एक ही सांस में, एक ही लाइन में रख दिया। और फिर सबको एक ही नाम दे दिया, साध, यानी सत्य का खोजी, अ सीकर ऑफ ट्रूथ। इस एक शब्द से उन्होंने लैंग्वेज के लेवल पर ही पूरी जाति व्यवस्था को बेमानी साबित कर दिया। सब बराबर, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। और इसके ठीक बाद वो कहते हैं, टेढ़ी तोर पूछानिया, जिसका मतलब है तुम्हारा सवाल ही गलत है, तुम्हारी पूछताछ ही टेढ़ी है। इसका मतलब समझिए, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। कबीर सिर्फ जाति प्रथा को नकार नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि किसी की जाति पूछना ही अपने आप में गलत, एक अज्ञानी काम है। मतलब सवाल में ही खोट है। पर कबीर सिर्फ बराबरी की बात करके नहीं रुके, उनका अगला कदम और भी बड़ा था। वो इस पूरे सामाजिक पिरामिड को उल्टा पलट देना चाहते थे। वो अपने ही समय के संत रविदास का नाम लेते हैं, जो पेशे से एक मोची थे। जरा सोचकर देखिए, 15वीं सदी के भारत में एक मोची को संत का दर्जा देना कितनी बड़ी क्रांतिकारी, कितनी रैडिकल बात रही होगी। कबीर ने उन्हें संत कहकर समाज के सबसे पिछड़े तबके को सबसे ऊंचा आध्यात्मिक सम्मान दिलाया। और फिर वो कहते हैं, सुपच ऋषि। सुपच उस व्यक्ति को कहा जाता था जिसे वैदिक परंपरा में सबसे नीचे, एक आउटकास्ट माना जाता था। और ऋषि का मतलब है महाज्ञानी, अ सेज। एक अछूत को महाज्ञानी कहना, यह तो एक ऑक्सीमोरॉन था, एक ऐसी बात जो सीधे सीधे परंपरागत सोच पर हमला करती थी। लेकिन कबीर का मकसद ही यही था, लोगों को झंझोड़कर उनकी सोच बदलने पर मजबूर कर देना। कबीर की आलोचना, उनका क्रिटिक सिर्फ जाति व्यवस्था तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अपने इसी ब्रिलियंट तर्क को, इसी लॉजिक को धार्मिक बंटवारे पर भी लागू किया। यहां कबीर कहते हैं कि हिंदू और तुर्क, यानी मुसलमान, दोनों ने अपने अपने अलग दीन या मजहब बना लिए हैं। लेकिन इस चक्कर में, इस बाहरी पहचान के चक्कर में, दोनों ही उस असली तत्वों को, उस ट्रू एसेंस को, उस सच्चाई को भूल गए हैं जो इन सबसे परे है। उनके लिए ये धार्मिक पहचान भी ऊपरी लेबल्स ही थे जो इंसान को परमात्मा से दूर ले जाते हैं।
तो इस पूरे विश्लेषण से, इस पूरे एनालिसिस से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कबीर की आवाज सदियों बाद भी हमसे कुछ कहना चाहती है। उसकी गूंज आज भी जिंदा है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कबीर की ये कविता सिर्फ एक भजन नहीं है, बल्कि ये सामाजिक समानता का, सोशल इक्वालिटी का एक मैनिफेस्टो है, एक घोषणा पत्र है। इसका अक्खड़ अंदाज यानी बेबाक और आत्मविश्वास से भरा टोन जन्म पर आधारित भेदभाव को सीधी चुनौती देता है और सभी लेबल्स के पार एक सार्वभौमिक सच, एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या 650 साल पुरानी ये बेबाक आवाज, ये फियरलेस वॉइस आज के हमारे समाज को भी आईना दिखा सकती है? क्या ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।